हाय फ्रेंड्स, रोहित डोलस हियर। दोस्तों, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको वो 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे अगर आप करेंगे तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं खुद भी ये कर रहा हूँ दोस्तों, और मुझे बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिल रहा है। और मैं आपके साथ वो 3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। और उसका एक ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। उस ऑर्डर में अगर आप करोगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो दोस्तों। तो वो 3 चीज़ें कौन सी है? सबसे पहली चीज़ है स्टॉक मार्केट, सेकेंड इज रियल इस्टेट, एंड थर्ड इज योर गोल्ड एंड सिल्वर। तो अभी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ये एक में वो ऐसी चीज़ है, वन एंड ओनली थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, जो आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा बना के देती है। व्हेन आई से कम टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा बना के देती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हर साल पैसा डबल होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा 20 to 30%, 20 से 30% बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, ओके, इन 1 ईयर। तो अगर ऐसा आप करोगे तो आपका तकरीबन 3 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाता है, ओके, या मैक्सिमम 5 ईयर्स में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में डबल होता है। बट अगर आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, विच इज़ द एट्थ वंडर राइटली सेड बाय मिस्टर आइंस्टाइन। दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग करते चलोगे, सपोज आपका, लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ रुपीज़ अगर है तो लोग 1 करोड़ का है ना घर ले लेते हैं। घर लेना बुरी बात नहीं है, घर लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया, सेकंड पॉइंट इज रियल इस्टेट। बट कब और कैसे? अगर आप यंग हो, और ज़्यादातर आपको इन्वेस्टमेंट व्हेन यू आर यंग एट द एज ऑफ 25 से शुरू करनी ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप घर लेना थोड़ा डिले करें, ओके, और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ओके, अगर आपका 25 लाख, 20 लाख, 5 लाख जो भी कैपिटल है, मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। यू कैन डू इट ऑन एक्सेल शीट ऑल्सो बाय डूइंग कंपाउंडिंग, आई थिंक जस्ट बाय 20%। ओके, अगर 20% भी आपने रिटर्न निकाला एवरी ईयर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और उस पैसे को आपने छुआ नहीं, ओके, मतलब उसको विड्रॉ नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ किसी का कैपिटल है, एवरी ईयर 20% से 5 साल में पैसा डबल होता है, लेकिन दस दस साल में 1 करोड़ हो जाता है 10 करोड़। ओके, तो देखो कितना ज़्यादा हो गया, 5 साल में सिर्फ डबल, लेकिन 10 साल में 1 करोड़ का 10 करोड़ हो गया, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो दोस्तों, कंपाउंडिंग में इतनी बड़ी ताकत होती है, वो हम लोग उसको समझ नहीं पाते। उसका रीज़न यही है कि हम उतना रुकते ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। ओके, ये सेल्फी वीडियो बना रहा हूँ आज मैं। तो हमको स्टॉक मार्केट को कुछ साल देने हैं, एटलीस्ट 10 ईयर्स, और उसमें आपका पैसा 10 साल में डबल नहीं तो 5 गुना तो हो जाता है। सॉरी, 3 साल में डबल, 5 साल में डबल, और 10 साल में आपका 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाता है। ओके, सो दोस्तों, पहले आपको स्टॉक मार्केट में आना है, स्टॉक मार्केट सीखना है। खुद सीख के अगर आप करोगे तो 20-30% ईजिली कमा सकते हो, या तो फिर आप किसी मेरे जैसे एक नॉलेजेबल जो इंसान है या स्टॉक मार्केट में जो जुड़ा हुआ है, उससे आप जुड़ के काम करो। वो आपको हेल्प करेगा, आपको 20-30% कमा के देने में। ओके, और उसके बाद जो स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमाओगे, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, राइट? प्लीज रीड द ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, जो बोलते हैं इवन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क, राइट? सो स्टॉक मार्केट में सर्टिनिटी कभी नहीं होती, स्टॉक मार्केट में गारंटी कभी नहीं होती। स्टॉक मार्केट में कमाया हुआ पैसा कभी भी जा सकता है, एटलीस्ट फॉर टाइम बिंग। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा खत्म होता है, अनलेस यू हैव इन्वेस्टेड इन सम पेनी स्टॉक्स। गलत शेयर्स में अगर डाला है तो जीरो भी हो सकता है, बट अच्छे शेयर्स में आपका डाउन जाएगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए डाउन जाएगा, तो बाद में वापस पोर्टफोलियो ऊपर आता है, स्टॉक्स ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में, आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आना है। स्टॉक मार्केट में आपको उधर पैसा कमाना है। स्टॉक मार्केट का जो पैसा है, उसको फिर आपको सेव करना है। और आपका पैसा सेफ कहाँ पे है? रियल इस्टेट में, विच इज़ द सेकेंड थिंग जहाँ पे आपका पैसा सेफ होता है। बढ़ता नहीं है ज़्यादा, लेकिन सेफ होता है। थर्ड थिंग इज गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर रादर देन गोल्ड। ओके, ये आपको एक मेरी तरफ से एक टिप कह लो या जो भी कह लो। ओके, सो बेसिकली यू नीड टू पुट योर मनी इन स्टॉक मार्केट, ट्राई टू मेक 30% रिटर्न इन अ ईयर, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। हम लोग वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, इन सब लोगों का, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, ये 40 साल से मार्केट में है, राइट? और वॉरेन बफे जी का जो नाम सुर्खियों में आया, he was in the news all over the world after he crossed age of 60, 60 साल के बाद लोग उन्हें जानने लगे। और वॉरेन बफे जी ने कोई भी ग्रेट काम नहीं किया, उन्होंने एक ही काम किया, कम रिटर्न ज़्यादा टाइम के लिए कमाया। एक और लाइन मुझे याद आ गई, किसी की तो है वो, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्सन। उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कम समय में ज़्यादा पैसे देने वाली तरकीब या टेक्निक नहीं ढूंढनी है, बल्कि एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट करना है। आपको ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ना है जो आपको भले ही कम पैसा दे, लेकिन लंबे समय के लिए दे।
तो आप अमीर ज़रूर बनोगे, राइट? एग्जैक्टली हम उल्टा करते हैं। हम ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो हमको कम टाइम में ज़्यादा पैसा कैसे दे सकती है, ऐसी चीज़ों के पीछे हम लगते हैं। अगेन स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ देम, बट स्टॉक मार्केट हैज़ अ वेरी गुड इनकम इफ़ यू, मतलब उसको अगर आप लिमिट में रखो। लोग क्या चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, अगर कोर्स कर लिया या कोई ट्रेनर के साथ जुड़ गए, उनका ये एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि साल में पैसा डबल होना चाहिए, एवरी ईयर या फिर एवरी 6 मंथ्स पैसा डबल होना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग बहुत सारा पैसा गवाते हैं। अगेन फ्यूचर एंड ऑप्शन क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसमें होते हैं, मोह में होते हैं, या कुछ भी कह लो, दे आर अंडर द टेम्पटेशन कि पैसा 6 महीने में 3 गुना 4 गुना ऑप्शंस में हो सकता है। बट वो सिर्फ 99 में से, सॉरी 100 में से एक बंदे का ही होता है, एंड ही इज द गॉड्स चोजन वन। ओके, सो हम उस 99 में आते नहीं है दोस्तों। ओके, सो आपको क्या करना है, स्टॉक मार्केट में आना है। स्टॉक मार्केट में आके 10 साल या फिर 5 साल, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, 5-10 साल ऐसे निकल जाते हैं दोस्तों। स्टेडी इनकम रखना है, 20 से 30% कमाना है। उसके बाद जो आपका अच्छा प्रॉफिट निकल के आता है, सपोज जिसने 1 करोड़ रुपीज़ लगाया, 10 साल तक उसने अच्छे से उसको कंपाउंडिंग किया, उसका 1 करोड़ आराम से 5 करोड़ बन जाता है 10 साल में, जो प्रॉपर्टी में नहीं होता। चाहे जितनी भी अच्छी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी में सब कुछ आ गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी, लैंड एंड एवरीथिंग। लोग बोलते हैं लैंड, भाई लैंड को 20-20, 30-30 साल लगते हैं, और कई बार तो डेवलपमेंट वहाँ पे आने वाला होता है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, फिर लैंड वापस जीरो हो जाती है। ओके, सो एनीथिंग विच इज अ फिक्स्ड एसेट विल ऑलवेज टेक टाइम टू ग्रो, बिकॉज दैट्स अ फिक्स्ड एसेट। वो ऐसे स्टॉक मार्केट जैसा 10-10% नहीं बढ़ता दिन का। प्रॉपर्टी कभी देखी है आपने कि आज प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, अगले महीने 1 करोड़ 10 लाख की हो गई, उसके अगले महीने और 10% बढ़ गई? या फिर कोई भी प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं होती आज के तारीख में जो एवरी ईयर आपको 10% या 20% इंक्रीज दे, नहीं देती प्रॉपर्टी। येस, बट प्रॉपर्टी इज अ वेरी गुड एसेट इफ यू वांट टू कीप योर मनी सेफ एंड सिक्योर। बिकॉज कोई भी प्रॉपर्टी मैंने तो आज तक ऐसी नहीं देखी जो आज 1 करोड़ की, कल 1 करोड़ की थी और आज उसका 70 लैक्स हो गया। मतलब लास्ट ईयर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इस साल 70 लाख में कभी नहीं जा सकती, राइट? बट स्टॉक मार्केट में लास्ट ईयर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो इस साल 70 लैक्स का हो सकता है, और उसके अगले साल 1.5 करोड़ का भी हो सकता है। सो दिस इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट? सो मेरे को क्रक्स ऑफ द मैटर ये बताना है कि स्टॉक मार्केट में आओ, वहाँ पे बड़ा पैसा लगाओ। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, छोटा पैसा लगा के बड़ा पैसा कमाने का कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं बड़े प्लेयर्स। बड़ा पैसा लगा के छोटा पैसा कमाने का कोशिश करते हैं, जो बड़ी आसानी से मिलता है, साल दर साल मिलता है, उस पर कंपाउंडिंग करते चलो, उसमें इतना बड़ा इनकम बन जाता है 10 साल के बाद कि आप फिर ऐसे 4 प्रॉपर्टीज ले सकते हो विदाउट लोन, राइट? और अगर किसी को डायरेक्टली प्रॉपर्टी ही लेनी है तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, मैं उसको भी मना नहीं करता। बट देन प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट दैट प्रॉपर्टी विल मेक यू रिच, एंड इफ यू आर बाइंग इट थ्रू लोन तो फिर भूल जाओ। प्रॉपर्टी प्राइजेस ऐसे कभी नहीं होते कि 5 साल में प्रॉपर्टी का प्राइस डबल हो गया, बहुत रेयर, बहुत रेयर। अनलेस कोई बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आपके प्रॉपर्टी को लग के ही आने वाला है, या तो आ गया या तो अनाउंस हो गया। सो दैट्स लाइक योर लक बेसिकली। तो वो लक फैक्टर पे अपने को प्ले नहीं करना है। सो थोड़ा धीरज रखो दोस्तों। 10 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता। स्टॉक मार्केट में 10 साल बिताओ, अच्छा पैसा बनता है, लेकिन बड़ा टारगेट नहीं रखना, छोटा टारगेट रखो, बड़ा मिलेगा। बड़ा रखोगे तो जीरो होके निकल जाओगे। गालियां देते हुए स्टॉक मार्केट को 10 में से 9 लोग निकल जाते, क्योंकि वो 10 में से 9 लोग यही सोच के आए होते कि भाई ये तो जुआ है, सट्टा है, या पता नहीं क्या उनके दिमाग में रहता है कि भाई इधर मेरे को 1 लाख पे 2 लाख बन जाएगा, या कोई ऑप्शन ट्रेडर होगा वो मेरे को बता देगा, कोई स्ट्रैटेजी सिखाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। ओके, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी। 20-30% रिटर्न इज अ वेरी 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 गुड रिटर्न, बट उसको आपको कंटिन्यूअस कमाना आना चाहिए। तो आप अगले वॉरेन बफे भी बन सकते हो। वॉरेन बफे जी ने 40 साल तक कंटिन्यूअसली 20% रिटर्न, 20 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 15 से 20%, उस आदमी ने 15 से 20% ही रिटर्न कमाया, बट 40 साल लगातार कमाया। और 40 साल की कंपाउंडिंग, ओ माय गॉड, आप एक्सेल में करके देखो, आपका फिगर मतलब आप पढ़ नहीं पाओगे, इतना बड़ा वो फिगर बनता है। एंड दैट्स हाउ ही बिकेम द नंबर 2nd मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट? एंड विच इज वेरी इजी टू बिकम। बट उसको 40 साल दो ना, 4 दिन में, 4 महीने में, 4 साल में, देन यू हैव टू, मतलब फिर वो इलीगल चीज़ों से ही पैसा बनता है। फिर अगर ऐसा कुछ करना है तो उसमें रिस्क कितना है, कल पकड़े गए तो खेल खत्म। लीगली पैसा बनाना है, 20-30% आराम से मिलता है स्टॉक मार्केट में। इन्वेस्टमेंट में करो, अच्छे से धीरे से काम करो, साल दर साल पैसा बढ़ाते चलो, और उसके बाद एक अच्छी सी सुंदर सी प्रॉपर्टी खरीदो। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ, बिकॉज मैं उसको ज़्यादा, उसका मैं वीडियोस नहीं डालता, उसका मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है अलग से।
So you can contact me also. I will suggest you only those properties which I will buy. मतलब मैं कोई वैसा वाला एजेंट नहीं हूँ जो आपको हर कोई गली मोहल्ले नुक्कड़ का घर दिखाएगा. आई हैव गॉट वेरी सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज. अगर मैं होता तो क्या मैं लेता, जो चीज़ मैं खरीदता वही आपको मैं दिखाता हूँ. बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पे मैं पैसा डालूंगा, यहाँ पे पैसा बनने वाला है. वो रिसर्च मेरा ऑलरेडी रेडी रहता है प्रॉपर्टी मार्केट का. ओके, सो यू ऑल्सो कैन कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट टू बाय प्रॉपर्टीज. ओके, एट गुड लोकेशन, गुड प्राइस, विच विल डेफिनेटली गिव यू गुड प्राइस अप्रिसिएशन. एंड थर्ड थिंग, एक टिप भी मैंने दी, गोल्ड एंड सिल्वर. बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर इज गॉड्स मनी. ये पार्ट थोड़ा अच्छे से सुनना. वीडियो लंबा हो रहा है, स्पॉन्टेनियस कर रहा हूँ, बैठा था, लगा कुछ बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया, मैंने बना दिया आज एक वीडियो. सो गॉड्स मनी दोस्तों, वाई इज इट कॉल्ड गॉड्स मनी? गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर नेचुरल कमोडिटीज. ओके, जो धरती के सतह के नीचे अर्थ क्रेस्ट में वो गोल्ड सिल्वर हमें मिलता है, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है. सरकार जो है, मतलब गवर्नमेंट कैनॉट प्रिंट गोल्ड एंड सिल्वर आउट ऑफ द प्रिंटिंग मशीन्स, राइट? नोट छाप रहे, जैसे यूएस फेड नोट छाप रहे. दे आर पंपिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द इकोनॉमी. आप समझ रहे हो? वो पैसा मतलब कागज का टुकड़ा है जो छापा जा सकता है. बट सोना और चांदी, वो कोई सरकार, देश की किसी भी देश की सरकार इसको प्रिंट करके लोगों के हाथ में दे नहीं सकती. सो आगे आने वाले 50 सालों में, अगर आपको बहुत दूर का सोचना है, तो ये तय है. ये वीडियो आई डोंट नो 50 साल के बाद कोई देखेगा नहीं, बट येस, आई एम 200-2000% श्योर, पीपल विथ गोल्ड एंड इवन मोर देन गोल्ड विथ सिल्वर विल बी द किंग्स. राजा होंगे, वो टाइम के राजा माने जाएंगे आफ्टर 50 ईयर्स. जिनके भी पास बहुत सारा सिल्वर होगा, दे विल बी द किंग ऑफ द प्लेसेस, यू नो. उस जगह के वो राजा महाराजा होंगे. बिकॉज ये सारी कमोडिटीज आर स्केर्स, they will extinguished in few years, maybe in few decades. And silver is an industrial metal, my friends. It's not just a precious metal. Okay, gold is, तो of course it's a precious metal. gold भी उतना ही ताकत रखता है. सिल्वर कुछ साल पहले, मुझे याद है दोस्तों, गोल्ड वॉज एट 20,000 रुपीज़. मैंने भी खुद का गोल्ड उसी टाइम पे बनवाया था. आज गोल्ड 70,000 60,000 तक गया है. तो आप इमेजिन करो, सिल्वर हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड. यू कैन इमेजिन, right? So always buy physical gold coins, physical silver, there are bars of silvers. You can, if you want to know where to buy, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. अगेन, आई डू नॉट हैव एनी कमीशंस. तो आपको लगेगा कि मैं, मेरे कोई दुकान वाले के साथ सेटिंग है, नहीं. मैं आपको बता दूंगा जहाँ से मैं लेता हूँ, आपको भी मैं दिखा सकता हूँ कि भाई यहाँ से आप ले लो. आई डू नॉट हैव एनी कमीशंस विद एनी ऑफ द शॉप ओनर. या आप कहीं से भी ले लो. जस्ट हैव टू बाय अ बार ऑफ सिल्वर. आई थिंक 500 ग्राम्स का आता है, कम 100 ग्राम का भी आता है, 250 ग्राम का भी आता है, 1 किलो का भी आता है सिल्वर बार, राइट? एंड गोल्ड, अगेन गोल्ड कॉइन 10 ग्राम्स यू कैन ऑफ कोर्स बाय, विच इज़ प्योर गोल्ड. और उसे रखो, आपकी तिजोरी में रखो, आपके लॉकर्स में रखो, और उसे आपके जनरेशन को पास करो. बिकॉज दीज आर द दिस इज गॉड्स ओन मनी. ये गोल्ड सिल्वर में बहुत ताकत है दोस्तों. बट यस, गोल्ड सिल्वर आपातकालीन स्थिति में काम आता है बेसिकली. बिकॉज गोल्ड सिल्वर एक ऐसी चीज़ है, it is considered to be an asset, but actually it is not an asset. I'll give you the definition of an asset. Asset मतलब वो चीज़ होती है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है. So real estate house is an asset. How? अगर आप उसको रेंट पे चढ़ाते हो तो आपको रेंटल इनकम मिलता है, प्लस आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी वैसे की वैसी ही होती है, राइट? सो हाउस इज अ एसेट. डिविडेंड स्टॉक्स, जो आपके अकाउंट में डीमैट में स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स पे डिविडेंड मिलता है. सो दोज आर अगेन एसेट्स. इवन स्टॉक मार्केट में कुछ जो स्टॉक्स अपने को हाई डिविडेंड देते हैं, दे आर वंडरफुल एसेट्स, राइट? सो कमर्शियल प्रॉपर्टीज, अगेन प्लॉट इज नॉट अ एसेट एज सच, इट इज जस्ट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. बिकॉज प्लॉट पे अगर वो खाली पड़ा है तो वो आपको क्या कमा के दे रहा है? कुछ नहीं. तो आपको ऐसी चीज़ खरीदनी है जो आपको कमा के दे. बट गोल्ड सिल्वर भी आपको रखना है, बिकॉज वो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वो धरती से कम कम होते जाएगा. और लास्ट में जिन लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में गोल्ड या सिल्वर होगा, वो लोग राजा कहलाएंगे दोस्तों. आफ्टर 50 ईयर्स में भी, आई डोंट नो वो वैसा होगा या नहीं, जस्ट माई प्रेडिक्शन, आई मे गो रॉन्ग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ. मैं दूसरे का नहीं बता सकता, मुझे पता नहीं लोग कैसे कैसे पैसे कमा रहे, क्या कर रहे. तो मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी है, 20-30% कमाओ, या ज़्यादा से ज़्यादा 40% के लिए ट्राई करो, लेकिन डू नॉट ट्राई टू हार्ड, अदरवाइज यू विल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट. जितना कम आप पैसे कमाने का ट्राई करोगे स्टॉक मार्केट में, उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलते चले जाएगा दोस्तों. और ये सारी चीज़ें मैं मेरी अनुभव से बोल रहा हूँ. आई हैव डन ऑल द मिस्टेक्स स्टॉक मार्केट में. सारी मिस्टेक्स करने के बाद मेरे को ये सब चीज़ें, मेरी अकल ठिकाने आई दोस्तों, राइट? सो डू दिस एंड आई एम 100% श्योर ये 10-20 साल करो. इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी. स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस, स्टार्ट एंजॉइंग द जर्नी.
एंड यू विल डेफिनेटली मेक इट। आप ज़रूर अमीर होंगे। शॉर्टकट्स नहीं होते अमीर बनने के लिए, अनलेस यू आर एक्सट्रीमली लकी, यू बाय अ लॉटरी और आपको लॉटरी लग जाए, सो दैट इज़ द लेजिट लेजिट शॉर्टकट। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बहुत लंबा हो गया वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और शेयर करो लोगों के साथ। हैव अ गुड डे, बाय।